ये जो इलेक्शन था, यहाँ पर लोगों को, हर एक को पता था कि हमने वोट कहाँ देना है। ना ही आपके पास अब ऐसे लीडर बचे हैं भद्रवाह के अंदर कि जिनकी इतनी मॉरल अथॉरिटी रही हो कि वो फिर इशारा दें तो फिर लोग सुने। नेशनल कॉन्फ्रेंस को तो मैं पहले ही कह चुका हूँ कि यहाँ तो मुंह दिखाई होती है, उससे ज्यादा कुछ नहीं होता है। कि यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस को ऐसा लगता है कि लोगों के पास ऑप्शन क्या है, कि ये कौन सा वहम है, ये कौन सा गुमान है कि लोग जाएंगे कहाँ, हम हैं तो सब कुछ है। आदाब नाज़रीन, नासिर के शो ऑफिशियल आप देख रहे हैं। आप मुझे बहुत सारे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी देख रहे हैं। तो आज मेरे साथ खास मुलाकात के लिए मौजूद है साजिद मीर साहब, जो एक रेनॉन्ड सोशल एक्टिविस्ट हैं। तो आइए हम साजिद मीर साहब से बात करते हैं, क्योंकि सियासतदान भी हैं। सियासत की बात करेंगे कि मरकज़ में सरकार बन गई है, क्या अब जम्मू कश्मीर में समय आ गया है कि यहाँ पर भी इलेक्शंस होने चाहिए असेंबली को, यहाँ पर भी एक जो है सरकार बननी चाहिए ताकि लोगों के जो है मसले मसाइल वो हल हो जाए। सबसे पहले साजिद मीर साहब आपका खैर मकदम करते हैं। अब बताइए कि मरकज़ में तो सरकार बन गई है, तो आप समझते हैं कि अब समय आ गया है कि जम्मू कश्मीर में भी असेंबली के इलेक्शंस होने चाहिए? नहीं, ये तो इसमें कोई, सबसे पहले आपका शुक्रिया, इसमें तो कोई शक नहीं है कि इलेक्शन होने, आज नहीं, ये तो 2017 में जब ब्रेकडाउन हुआ था, जब सरकारें टूटी थी, तो उसके विद इन 6 मंथ्स होने चाहिए थे। तो आप समझते हैं कि जम्मू कश्मीर में हमने देखा कि यहाँ पर इंडिया अलायंस का जो है गठबंधन रहा, और जो है बिलाखिर जो है जम्मू की और उधमपुर की सीट जो है बीजेपी ने ली। तो आप समझते हैं कि अगर हम स्टेट से अब जब भद्रवाह में आते हैं, तो आप समझते हैं कि अब मौका आ गया है, सभी प्लेयर्स को जो है आगे आना चाहिए? और अब क्या समझते हैं कि क्या फ्यूचर आप देखते हैं भद्रवाह में पॉलिटिक्स के रिलेटेड? नहीं, अब जब आप अलायंस की बात करते हैं तो ठीक है, थ्रू आउट कंट्री अलायंस ने इलेक्शन लड़ा और उसका रिजल्ट भी बहुत बहुत अच्छा आया। तो मुझे ऐसा लगता है कि अलायंस हमारे जम्मू कश्मीर में भी रहेगा, रहना चाहिए। अगरचे ये ग्राउंड पे कितना ये अलायंस कितना इम्प्लीमेंट होगा, कितना इसको सीरियसली ये इनिशिएटिव लिया जाएगा, जो कि बड़ा, जब हमने बहुत सारे चुनाव पीछे देखे हैं तो उस तरीके का जो हम ऊपर देखते हैं अलायंस, उस तरीके का नीचे देखने में नहीं मिलता है। लेकिन अगर ऐसा होता है तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छी बात होगी। अगर हम बात करेंगे भद्रवाह असेंबली की, यहाँ पर हम जो है 3 प्लेयर देख रहे हैं। एक तो बीजेपी है, उसके बाद कांग्रेस है, एनसी है। हालांकि कांग्रेस का और एनसी का हमने देखा कि एक अलायंस में वो काम कर रहे थे, लेकिन जो है हमारी जो रिपोर्ट्स आई कि उसमें ये हमने पाया कि कांग्रेस के बहुत सारा एक ग्रुप कहता है बहुत कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अगरचे हमारे सपोर्ट में थी, लेकिन उनका ऐसा उतना रोल नहीं रहा हमें सपोर्ट करने में, वो खाली जो है नाम निहाद के सपोर्टर थे। तो आप किस नजर से इसको देखते हैं? भद्रवाह में कांग्रेस ये कहती है कि भद्रवाह की कांग्रेस? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे तो कांग्रेस का भी यहाँ कोई इतना बड़ा रोल नहीं दिखा। देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक चीज बड़े क्रिस्टल क्लियर मैं आपको कह दूं ब्लेटेंटली, ये जो इलेक्शन था, यहाँ पर लोगों को, हर एक को पता था कि हमने वोट कहाँ देना है। यहाँ पर किसी का कोई कमाल नहीं था। ना ही आपके पास अब ऐसे लीडर बचे हैं भद्रवाह के अंदर कि जिनकी इतनी मॉरल अथॉरिटी रही हो कि वो फिर इशारा दें तो फिर लोग सुने। ऐसा कुछ नहीं है। ये जो चुनाव था, ये जो इलेक्शन था, यहाँ पर लोगों ने एक जो बिल्कुल जो दिहाड़ीदार जो था, वो भी पहले से ही भांप चुका था कि उसने क्या करना है, तो उसी तरह वोट पड़ा। यहाँ किसी के कहने पे कोई वोट नहीं मिला है। अच्छा। फिर अगर ये कहते हैं कि एनसी ने मेहनत नहीं की, कांग्रेस ने भी, मुझे तो भद्रवाह में कुछ नहीं दिखा ऐसा कि इस तरीके से। हाँ, कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करें, हाँ, ओवरऑल कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करें तो आप भले इसमें कह सकते हैं वहां पर काफी ज्यादा जो है पेनिट्रेशन की गई इलेक्शन से पहले। कांग्रेस के वर्कर्स ने वहां पर काफी तरीके से, मैं कहता हूं कि बहुत मजबूती से वहां पर इलेक्शन लड़ा गया। भद्रवाह में भी हुआ, लेकिन उस तरीके से, उस जोर जोर से जो लड़ना चाहिए था, उस तरह से कांग्रेस ने भी यहाँ से नहीं लड़ा। फिर आप नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस को तो मैं पहले ही कह चुका हूँ कि यहाँ तो मुंह दिखाई होती है, उससे ज्यादा कुछ नहीं होता है। फिर हम जब कहते हैं, मैं जब कहता हूं तो बहुत सारे लोगों को इत्तेफाक नहीं होता मेरी बातों से, लेकिन चूंकि हम उस जगह पे रहते हैं, हमारा उठना बैठना उन लोगों के साथ है, उस एक पैराफेरी में है, जहां पर हमें एक पल्स जो है देखने को मिलती है, सुनने को मिलती है। तो वो पल्स जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए भी अच्छी नहीं है। वो अलग बात है कि यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस को ऐसा लगता है कि लोगों के पास ऑप्शन क्या है। तो फिर मैं ये भी बड़े खुल के कहूँ आज कि ये कौन सा वहम है, ये कौन सा गुमान है कि लोग जाएंगे कहाँ, हम हैं तो सब कुछ है, नहीं तो कहाँ जाएंगे, अगर हम नहीं होंगे तो इनका क्या होगा। तो ये बड़ी, मुझे लगता है कि
कोई अच्छी सोच नहीं है, कोई ये मौजबाना सोच नहीं है कि आप बिल्कुल लोगों को उस तरह से आड़े हाथों ले लें कि हम हैं तो ठीक है, नहीं होंगे तो ये किधर वोट देंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है। आप समझते हैं कि मान लीजिए कल को असेंबली के इलेक्शन जो है अनाउंस होते हैं, तो यहाँ पे आप समझते हैं कि कांग्रेस ने को 36,000 वोट यहाँ पे आया है लोकसभा में, और बीजेपी को 35.5, नेक टू नेक फाइट रही। आप समझते हैं कि कांग्रेस जो है इतना वोट लेने के बाद अब ये सीट कंप्रोमाइज करेगी इन केस अगर अलायंस हुआ? वो तो ये तो अब बहुत ऊपर लेवल की बात है मेरी, हम तो इस पे ज्यादा कुछ नहीं कह सकते। लेकिन हाँ, स्टेक्स तो कांग्रेस ने इस बार दिखाए हैं, वो तो क्लेम करेगी, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, अनडाउटली क्लेम करेगी। लेकिन कांग्रेस को आए, नेशनल कॉन्फ्रेंस को आए, जिसको भी आए, इलेक्शन लड़ें। तो आपको पता चल जाएगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की किसी कैंडिडेट को मैंडेट मिला तो कहीं ना कहीं फिर एक अंदर खाते एक ऐसी लॉबी भी बैठी होती है जो कोशिश करती नहीं किसी तरीके से जो है, तो यही वाइसा वर्स जो है कांग्रेस के साथ भी होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये इलेक्शन जो है जरूरी नहीं है कि लोग एनसी को वोट दें या कांग्रेस को वोट दें। जो उस वक्त सिचुएशन होगी, जो हालात उस वक्त होंगे, तो उस वक्त मुझे ऐसा लगता है कि लोग जो है उस पल्स को लेकर चलेंगे। फिर अगर वो पल्स कांग्रेस के साथ होगी तो कांग्रेस को देंगे, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ होगी तो नेशनल कॉन्फ्रेंस देंगे, या किसी थर्ड प्लेयर के साथ होगी तो फिर वो उस थर्ड प्लेयर को देंगे। तो मगर मैं फिर भी आपको कहूं कि इस वक्त भी जब आप भद्रवाह कॉन्स्टिट्यूंसी की बिलखुसूस बात करते हैं तो मुझे यहाँ पर बीजेपी मोर देन स्ट्रांग दिखती है इसमें। चलिए, अगर बीजेपी का एक अपना रिजर्व जो है वोट बैंक है वो ना कभी टूटा और हो सकता है आगे भी ना वो टूटे, तो मान लीजिए आप क्या कहेंगे अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस को यहाँ पे मैंडेट मिलता है तो आप कितना मजबूत समझते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस को? कोलिशन की अगर बात करें, अगर कांग्रेस भी उनको सपोर्ट करती तो क्या लगता है आपको कि क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस यहाँ इस पर? वक्त तो भद्रवाह में टोटल वैक्यूम है, इसमें कोई शक नहीं है। लीडरशिप आती है, एक दो जगह बैठती है, दो चार लोगों से मिलती है, वही फेसेस जो हम किसी जमाने से देखते आए हैं वही चल रहे हैं, उसके अलावा नया कुछ भी नहीं है। हाँ, जो ओल्ड गार्ड थी, जो जुड़ी थी, जो एनसी पहले से थी, वो तो आज कहीं दिख ही नहीं रही है, वो तो आपको दिखती ही नहीं है। और तो आप जब पैराफेरी में जाएंगे ना, आप ये अब अटखार की एक आध पंचायत, दो पंचायतें छोड़ें, या कोई और एक आध पंचायत से 4 पंचायतों में 4000 वोट है, तो 4000 वोट लेकर तो आप 1,08,000 का मुकाबला नहीं कर सकते। या म्यूनसिपैलिटी में ले दे के 8,000 वोट है या 9,000 वोट है, जिसमें से 5,000 पोल होगा, तो वो भी किधर किधर जाएगा, तो वो तो उस तरीके से बीजेपी का मुकाबला नहीं कर सकता। मैं फिगर्स की बात कर रहा हूँ, तो मेरी समझ से बाहर है। मुझे नहीं लगता कि अभी भी जो वैक्यूम जो यहाँ दिख रहा है, हाँ, ये जो ओकेजनल विजिट्स यहाँ पर चल रहे हैं भद्रवाह में, मुझे लगता है ये कोई ज्यादा इम्पैक्ट लाएंगे। और मैं फिर से कहूँ कि अब पॉलिटिक्स चेंज होगी, अब वो पॉलिटिक्स नहीं रहेगी कि ठीक है भाई एक को आपने जिम्मेदारी वही चलेगा, वैसा कुछ मुझे तो लगता नहीं है। आप आने वाले दिनों में जो मैं देख रहा हूँ, जो मैं समझ रहा हूँ भद्रवाह के अंदर, आने वाले दिनों में आप म्यूनसिपैलिटी में देखिए नए चेहरे होंगे, पंचायतों में नए चेहरे होंगे, असेंबलीज में क्या आने वाला है आने वाले दिनों में किसी को नहीं पता है। हाँ, ये अलग चीज है कि ऑप्टिमिज्म होना चाहिए, हर इंसान को ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए, तो उस हिसाब से जो होप सस्टेन्स ह्यूमन लाइफ, वो एक प्रोवर्ब है। लेकिन जब हम फिर से मैं वो बात कहूँगा कि वैक्यूम बहुत ज़्यादा है। अच्छा, फिर जो मैं जो लीडरशिप की बात कर रहा था, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस है या 2000 मेरे ख्याल में आज़ादी के बाद की ये जमात है, 17 में 14 में कोई आया, 14 में हम कहीं थे, 17 में फिर किसी और पार्टी में गए। आज वो पार्टी के लोग कहते हैं ये पार्टी हमारी है, विरासती पार्टी है, मैं हूँ, मेरे ऊपर ये है, हम जो चाहे वो करें। भाई ये भूल जाते हैं कि यहाँ हमने नेशनल इलेक्शंस देखे अपनी कंट्री के अंदर, ऐसे ऐसे लोगों को जो आधे आधे दर्जन मतलब 6-6 बार के एमपीज रहे हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स रहे हैं, उनको लोगों ने धूल चटा दी। तो आपकी तो हमारी तो हम तो कहीं सर्वाइव एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। तो फिर ये एरोगेंस, मुझे ऐसा लगता है कि एक रिवाइवल की ज़रूरत है, एक इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत है। अगर वो इंट्रोस्पेक्शन नहीं होगी तो इसमें कोई शक नहीं है कि हो सकता है आने वाले दिनों में नई लीडरशिप सामने आए और नए तरीके से नई सोच जो है
आपको भद्रवाह के अंदर यहाँ जो है देखने में मिले। तो साजिद साहब, अगर हम भद्रवाह की बात करें कि यहाँ पे बहुत सारे इश्यूज हैं, आपको पता है, सबको पता है, लेकिन हमने जो है, मैं अगर पर्सनली बात करूं कि मैं मीडिया में काम करता हूं, ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं आता है किसी भी लीडर की तरफ से कि भद्रवाह के ये इश्यूज है, इन पर ये होना चाहिए, ये करना चाहिए, या कोई विजन लेके कोई सामने आए। किस नजर से आप देखते हैं यहाँ की लीडरशिप? नहीं, ये बड़ा अफसोसनाक है। आप शायद हम भी उन्हीं लोगों में से जिनकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं, अफसोसनाक है। बट इसमें कोई शक नहीं है कि ये जो हालात इस वक्त स्टेट के अंदर हैं, यूटी के अंदर, या जो एक एटमॉस्फेयर क्रिएट हुआ है, इस एटमॉस्फेयर में तो वैसे ही बोलना जो है आपको पता ही है किस तरफ लिया जाता है, लेकिन फिर भी जो वॉइस है वो तो रेज करनी चाहिए। तो घबराना तो किसी से नहीं चाहिए, का काम है, एक लीडर का काम है। अब लीडर को अब ये तो नहीं डरना है कि भाई मुझे कोई थानेदार या कोई पुलिस का अफसर थाने में डाल दे या पर्चे लगे। ये तो काम है, ये तो चलते रहना है, ये तो चलता रहेगा। जब तक ये नहीं होगा तब तक तो पॉलिटिक्स ही नहीं होगी। जब तक आप एक दूसरे के दस्तों गिरेबान नहीं होंगे तब तक तो लोगों के काम नहीं हो सकते। आपको तो लड़ना है, तो बगैर लड़ाई के तो कोई मसला हल नहीं होगा। हाँ, ये बड़ा दुखद है, थोड़ा सा ट्रेजिक है कि जिस तरीके से बात होनी चाहिए थी हमारे भद्रवाह को लेकर, जिस तरीके से हमें बात रखनी चाहिए थी, उस तरीके से शायद हम बात नहीं रख पा रहे हैं। तो इसका अब शायद हमारे ऊपर भी उतना ही वेट आता है। लेकिन जो बहुत बड़े बड़े जो भद्रवाह के दावेदार बनते हैं, जो कहते हैं हमने इलेक्शंस लड़ने हैं, एमएलए लड़ने हैं, एमपीज लड़ने हैं, जरा उनका भी ट्रैक रिकॉर्ड देखिए कि उन्होंने आज तक कितने बयान दिए हैं। यहाँ क्या क्या हालात नहीं हुए हमारे भद्रवाह के अंदर, अक्रॉस द कम्युनिटी। तो उस पे उनका रद्द अमल क्या आया, किस तरह उन्होंने कम्युनिटीज को जोड़ा। आपने देखा कहीं कम्युनिटीज को कोई ऐसा लीडर हमारे पास जो दोनों कम्युनिटीज को लेकर चले, जो अक्रॉस द सोसाइटी, अक्रॉस द ये रिलीजियस, इसको सबको साथ लेके चले, सबको जो है साथ लेने की बात करे। क्या आपने कोई ऐसा लीडर देखा जिसके पास ये मॉरल अथॉरिटी है? तो ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ तो ये दुआ करते हैं, जो हम एसेस कर रहे हैं। आने वाले दिनों में बहुत बातें होंगी, बहुत सारी चीजें हम कहेंगे, आपके रूबरू रखेंगे। यहाँ तो देखते हैं कि कब कोई ऐसा एजेंडा बन जाए जिसमें जो है लोग एक साइडेड बन जाएं और हम इलेक्शन जीत जाएं। तो ये ख्वाबो ख्याली है। अगर इस तरह से, अगर ये नियत रख के आप सियासत में उतरोगे तो मुझे नहीं लगता कि आप कभी कामयाब, आपके आगे भी कभी कामयाब नहीं होंगे। ये बड़ा दुखद है, ये बड़ा ट्रेजिक है, जो कि होना नहीं चाहिए। हमारा कल्चर यहाँ पर ऐसा है कि हम तमाम किस्म के लोग जो है, वाकई में भद्रवाह गुलदस्ता है। अब अगर एक घर में आप मुझे देखेंगे, मेरे नेक्स्ट जो है, मेरा नेबर जो है हिंदू बरादरी का होगा, उसका नेक्स्ट मुस्लिम होगा, तो यहाँ एक दूसरे के बगैर तो कोई चारा ही नहीं है। क्योंकि आप एक पॉलिटिशियन हैं, क्या एक लीडर का काम ये है कि वो ये बोले कि जब मैं जीतूंगा फिर मैं करूंगा, या फिर किसी लीडर, कोई भी लीडर हो, उसको ये करना चाहिए, वो पहले से ही अपनी बात रखनी है। अगर फिर पब्लिक को बात पसंद आए, पब्लिक जिताएगी, उसके बाद उसको फिर वो मौका मिलेगा। ये मेरे माइंड में एक कंफ्यूजन है कि लीडर को क्या ये बोलना चाहिए कि मैं जब मुझे जिताओगे तो उसके बाद मैं काम करूंगा, या एक लीडर का काम है आप मुझे जिताओ नहीं जिताओ मैं आपके काम करूंगा। ये तो मुझे थोड़ा सा जरा, इसमें तो कोई शक नहीं है ना। आपने तो पब्लिक लाइफ में अर्न करना है, फिर ही ना आपको लोग कांधों पे उठाएंगे, माथे पे बिठाएंगे। ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप लोगों में जाओ, अब फिर आपने मुझे वोट नहीं दिया, या मुझे वोट नहीं पड़ा, या मैं जीत नहीं पाया, तो अब मैं क्या करूं बताओ। हम आपके पास फरियाद लेके आए, आप भी हमारे साथ बैठ के हमारी शक्लों को रोना शुरू कर दें, बताओ फिर तो हमें आप में फर्क क्या रहा। फिर तो कोई आपको हक ही नहीं बनता कि आप लोगों की नुमाइंदगी करें, या आप ऐसी सोच भी रखें कि मैं कल को लोगों की नुमाइंदगी करूंगा। मैं तो ये समझता हूँ ये आने वाले दिनों में बहुत सारी चीज़ें खुलकर सामने आएगी, क्योंकि अब टाइम आ चुका है कि आपको हार्ट आउट करना है और सच बोलना है। इसमें किसी को क्या लगता है उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने तो जितनी भी पॉलिटिक्स थोड़ी बहुत की है वो अपने दम पे की है, ना हमने किसी से काम लिए, तो ना हमने पैसा लिया। हमने यहाँ से ही किया होगा, तो वहाँ से तो हमने कोई ऐसी वो हमारा सिस्टम रहा नहीं। तो सच है तो सच बोलेंगे। हाँ, जब कोई अच्छा करेंगे तो हम ही लोग अप्रिशिएट भी करेंगे, हम ही लोग करेंगे ना अप्रिशिएट। कोई दूसरा तो नहीं करेगा, कोई बाहर से तो नहीं आके जम्मू से भद्रवाह के इसको अप्रिशिएट करेगा, भद्रवाह ही भद्रवाह को अप्रिशिएट करेगा। और मैं फिर से आपके चैनल के थ्रू दरख्वास्त करूंगा कि यहाँ की लीडरशिप को चाहिए
जितने भी इलाका जाते हैं सबको साथ लेके चले, चाहे आपका बलेस है, गुंदो है, चिराला है, पाला है, भद्रवा है, अटखार है, आपका चिंता है, तमाम लोगों को साथ लेकर चलें। और जो रिसेंट दिनों में हमने कहीं ना कहीं रीजनलिज्म भी यहाँ पर देखा है, तो मैं ये समझता हूँ ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ये बड़ा मायोपिक विजन है, हमें इन सब चीज़ों से बाहर निकलना है, हमें एक बड़ी सोच लेके जो है निकलना है, सबको साथ लेके चलना है। तो क्या साजिद मीर साहब, आखिरी सवाल पूछूंगा, क्या आपको लगता है कि अगर अब असेंबली का भी अनाउंस होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का भी एक वर्डिक्ट आया है कि जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर में असेंबली का इलेक्शन कराओ, तो क्या लगता है आपको कि कितने प्लेयर्स जो है यहाँ पर सामने आ सकते हैं और क्या उम्मीद कर सकते हैं? क्या साजिद मीर भी जो है पब्लिक के सामने आएगा कि नहीं आएगा? मैंने तो आपको पहले भी कहा है कि अगर पब्लिक के सामने आना होता तो बहुत पहले आ चुके होते। तो हम पब्लिक में ही हैं, हमें क्या करना पब्लिक में आकर। हम तो ये देख रहे हैं कि जो लोग हैं जिनके पास लोगों ने मैंडेट दिया है, जो यहाँ पर हजारों वोट लेकर बैठे हैं, अगरचे हारे भी हैं, हम तो देखते हैं कि वो आगे क्या करेंगे। लेकिन ये तो नहीं हो सकता कि अगर वो कुछ करेंगे नहीं और हम खामोश बैठेंगे, ये तो नहीं होगा। आने वाले दिनों में कभी भी कोई भी स्टेप उठाना होगा तो उठाया जाएगा, जो पब्लिक इंटरेस्ट में होगा, जो लोगों की फलाह के लिए होगा, उनकी नुमाइंदगी करने का अगर उनको कोई फायदा होगा किसी की नुमाइंदगी से, मुझे लगता है मुझे क्या किसी भी नौजवान को आगे आना चाहिए। और मैं फिर से आपको कहूँ, आने वाले दिनों में आप म्यूनसिपैलिटीज में बहुत सारे नए चेहरे, पढ़े लिखे, बड़े रिफाइंड जो है नौजवान यूथ जो है आपको इलेक्शन में मिलेगी, और उसी तरह पंचायतों में भी होगा। अब टाइम आ चुका है कि जो वैक्यूम भद्रवा के अंदर है, मुझे ऐसा लग रहा है कि इसको फिल करने का टाइम आ चुका है। नाज़रीन, ये थे साजिद मीर साहब जिनसे हमने बात की और इनका जो है इनकी सोच, इनकी से बात की और इनने जो कहा और आप सबके सामने है। और एक चैलेंज है कि हम इसको मान सकते हैं, इनने जो एक प्रश्न जो है यहाँ के लीडर्स पर उठाया है कि आपको चाहिए पब्लिक में रहना, पब्लिक का काम करना, तभी जाके पब्लिक सपोर्ट करती है। और जो है आने वाले समय में अगर असेंबली के चुनाव होते हैं तो काफ़ी उसमें जो है चेंजेस देखने को मिलेंगी और जनता जनार्दन होती है, जनता जिसको सपोर्ट करती है वही जो है आगे सामने आता है। तो आप मुझे दीजिए इजाज़त और ज़्यादा अपडेट्स के लिए आप नासिर के शुक्रिया।